KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम मारवाड़ के इतिहास के पाठ 10 में अध्ययन करेंगे महाराजा गज सिंह। अब तक 9 पाठ हम देख चुके। ये KSG कोचिंग के ऑफलाइन बैच का रिकॉर्डिंग है जिसे ऑनलाइन आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। और महाराजा गज सिंह, इनका कार्यकाल था 1619 से लेके और 1638। ठीक, तो सबसे पहले हम मुग़ल बादशाहों के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि मुग़ल बादशाहों का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा इनके निर्माण में। सबसे पहले मुग़ल बादशाह आया था बाबर। बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1526 से 30। दूसरा बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 40 और 1555-56। इसके बीच में शेरशाह सूरी बना था। हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। क्या नाम था? और अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605। अकबर के बाद में राजा बना था जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल था 1605 से 27। और जहांगीर के बाद में अगला राजा बना था शाहजहाँ। और शाहजहाँ का कार्यकाल था 1627 से 58। और इसके बाद में राजा बना था औरंगजेब। औरंगजेब का कार्यकाल था 1658 से 1707। ठीक, तो अब देखो, सबसे पहले जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो उस समय मुग़ल बादशाह कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। 1619। तो उस समय राजा कौन था? जहांगीर। अच्छा बताओ, जहांगीर इसका रिश्ते में क्या लगा? जहांगीर इसका रिश्ते में क्या लगा बताओ? फूफा जी। तो बताओ, इनके पिताजी का क्या नाम था? सूर सिंह। सूर सिंह की बहन का क्या नाम था? मानीबाई या जोधाबाई। मानीबाई या जोधाबाई इसकी क्या लगती थी? पत्नी। इसकी बुआ इसकी क्या लगती थी? तो ये इसका क्या लगा फिर? फूफा जी। बात समझ आ रही? पहली चीज़ तो यानी इनका संबंध कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा? इनका संबंध अच्छा रहेगा। तो अब देखो, 1619 में ये राजा बनता है। और जब ये राजा बना तो उस समय जहांगीर ने इन्हें 3000 का मनसब दिया। कितने का मनसब दिया? 3000। अब बताओ, इनके पिता के पास कितने का मनसब था? 5000 का। तो इनको 3000 जात वह सवार का क्या मिला? मनसब। 2000 सवार थे, 2000 सवार का मनसब मिला। इनका पहला चीज। और दूसरा, इन्हें राजा की पदवी दी। किसकी पदवी दी? राजा की पदवी दी। अच्छा, इनका भी जो राज्याभिषेक हुआ वो राजस्थान से बाहर ही हुआ। अब जो राजस्थान में और मारवाड़ के जो भी राजा आएंगे उनका राज्याभिषेक भी बाहर ही होगा। और बाहर ही क्या होगी? मृत्यु होगी। इसलिए इन चीज़ों को नॉर्मल है, मैं नहीं ले रहा हूँ। तो इनका भी राजस्थान से बाहर ही, मारवाड़ से बाहर राज्याभिषेक हुआ। तीसरी चीज, अब देखो, अब क्या हुआ कि 1621 में, 1619 में और 1621 में, 1621 में जहांगीर का पुत्र था शाहजहाँ। जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहाँ, जो खुर्रम के नाम से था। पहले किसके नाम से था? खुर्रम। और इसका पुत्र यानी इसकी बुआ का पुत्र इसका क्या लगा? भाई लगा। तो इसके बुआ के पुत्र ने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ राजा बनने के लिए। ठीक है, तो इसको विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? गज सिंह को। किसको भेजा? गज सिंह। इसके मामा के लड़के को भेजा। अब बताओ, ये किसका साथ देगा? अपने बुआ के छोरे का, अपने फूफा का? अपने फूफा का साथ दिया इन्होंने। तो 1621 में इन्होंने खुर्रम के विद्रोह को दबाया। और इस बात से खुश होकर जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया इन्हें। 5000 के मनसब में
5000 जात यानी पैदल सैनिक रख सकता था, जबकि घुड़सवार 4000 रख सकता था, 4000 सवार रख सकता था ये। और इसके अलावा इसे दलथम्बन की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? दलथम्बन। दलथम्बन की उपाधि दी। तो बताओ इसे दलथम्बन की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। तो अब इसको वैसे आप ऐसे याद रखना, दलथम्बन महाराजा, दलथम्बन महाराजा गज सिंह, इस तरीके से आप हेडिंग डालना है इसका, तो थोड़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, महाराजा की उपाधि फिर बाद में 1630 में इन्हें महाराजा की उपाधि दी। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने किसकी उपाधि दी? महाराजा, महाराजा की उपाधि दी। और दूसरी चीज, इसके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया। इसके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया। शाही दाग समझते हो क्या? देखो ये 4000 जो घोड़े होते थे, वो 4000 घोड़ों का खर्चा राजा देता था, सम्राट देता था। तो इसलिए राजा की मोहर लगती थी उन घोड़ों के ऊपर। क्यों लगती थी भाई? उनको कोई चेंज ना करे, तो एकदम मोहर को गर्म करते थे आग के अंदर और फिर एकदम घोड़े के ऊपर चिपका देते थे, तो घोड़े के ऊपर दाग हो जाती थी भाई ये शाही दाग। तो पहले मारवाड़ का पहला राजा जिसके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त किया गया वो कौन था? गज सिंह। इसको रट लेना। मेवाड़ का, मारवाड़ का पहला राजा जिसे महाराजा की उपाधि मिली कौन था? गज सिंह। महाराजे की उपाधि वाला और घोड़ों को शाही दाग से मुक्ति पाने वाला, इन दोनों चीज़ों को रट लेना। ये क्वेश्चन बड़े फेवरेट है और आरपीएससी का इनके ऊपर बार बार प्रश्न बनता है, तो आप इस प्रश्न को देख लेना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगला चलते हैं। इनका मतलब इनका जो वो था बुआ जी का लड़का, फिर उनसे भी संबंध अच्छे हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आपके पिताजी कह रहे थे, मैं तो करता भी क्या, आपकी मम्मी भी कह रही थी, बताओ। फिर इसकी मम्मी तो थी बुआ, तो फिर वो समझा कि इनके बीच समझौता करा देती है, तो दोनों की काफ़ी अच्छी बनती थी। तो ये अच्छा, इनके दरबारी कवियों की बात करते हैं। तो इनके दो कवि थे, एक का नाम था हेम कवि, एक का नाम था केशवदास गाटन। केशवदास गाडन। और इन्होंने गुण भाषा चित्र एक पुस्तक तो ये लिखी थी, इसको रट लेना। एक इन्होंने लिखा था गुण रूपक। ये दो ग्रंथ लिखे थे, गुण रूपक और गुण भाषा चित्र, ठीक है। और केशवदास गार्डन ने लिखा था गज गुण रूपक। गज गुण रूपक ये ग्रंथ लिखा था किसने? केशवदास गार्डन ने। तो इनके बारे में ये रट लेना, ठीक। अच्छा, फिर लास्ट में जाके अंतिम समय में देखो, इनकी एक प्रेमिका थी, एक मुस्लिम प्रेमिका थी जिसका नाम था अनारा बेगम। कौन सी? नारा, अनारा बेगम। तो अनारा बेगम के कारण ये काफ़ी सुर्खियों में आए थे और इनका घरेलू विवाद भी काफ़ी चला था, अनारा बेगम। और याद रखना 1638 में जैसे राजस्थान से बाहर इनका राज्याभिषेक हुआ, वैसे राजस्थान के बाहर आगरा में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई? आगरा में मृत्यु हो गई। ये देखो, आगरा में मृत्यु होगी। तो राज्याभिषेक के समय भी नहीं था और मृत्यु के समय पहले भी नहीं थे, इसके पिता भी नहीं थे। इसका क्या है? तो आगरा में यमुना नदी के किनारे इन्हें दफनाया गया। यमुना नदी के किनारे इन्हें क्या किया गया? दफनाया गया। इनकी छतरी बनी है। इनकी छतरी कहाँ बनी है? यमुना नदी के किनारे। तो इसके बारे में ये स्क्रीनशॉट ले दो, फिर इसके पुत्रों के बारे में कल देख लेंगे अपन। ये काटना शाही घोड़ों से मुक्त इसने नहीं किया था, ये जहांगीर ने किया था। 5000 का मनसब दिया और इसके घोड़ों को, ये जो 4000 घुड़सवार थे, यही लिख लेना, शाही दाग से मुक्त किया। शाही दाग से क्या किया? मुक्त किया। ये जहांगीर ने कर दिया था, इसने नहीं किया था। इसने केवल महाराजा की उपाधि दी थी। शाहजहां ने किसकी उपाधि दी थी? महाराजा की। इसको ऐसे कैसे ले लो अभी स्क्रीनशॉट। ये मारवाड़ से बाहर राज्याभिषेक बुरहानपुर में लिख लेना। बुरहानपुर ये पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और मृत्यु भी बाहर ही, ये यमुना नदी, यमुना आगरा में मृत्यु होगी थी, यमुना नदी के किनारे छतरी, ठीक है।